हाँ भाई, तो पॉलिनोमियल्स चैप्टर चल रहा था और हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको करने के लिए। आशा कर लिए होंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 वाज क्वाइट इजी, है ना। और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स थे। ये आपको अल्फ़ा बीटा का चक्कर समझ में आ गया। एंड एग्जांपल 3 भी कर लिया था हमने, 4 भी कर लिया था। और हमें, हाँ, अच्छा, 4 कर लिया था हमने क्या? हाँ हाँ, है ना। याद हो तो देख लेना, अगर नहीं याद है कुछ तो, या कुछ भूल गए हो तो फिर इससे पिछली वीडियो में देख लेना, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा तुम्हें, ठीक है, लिंक। उससे वहाँ से देख लेना, कोई ऐसी बात नहीं है ना। चैनल पे जाओ, ढूंढ लो, मिल जाएगा। पहला पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट पॉलिनोमियल्स, ऐसे मिल जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट है और एग्जांपल 5 से शुरू करना था। और इसमें बात थी क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो बेसिकली एग्जांपल 5 के आगे देख रहे हो स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि यार ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं है ना। एक बात क्लियर हो गई कि देखो, नॉट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, यानी पेपर में नहीं आएगा। कुछ बच्चे की सांस में सांस आती है कि चलो अच्छा है पेपर में नहीं आ रहा है, पढ़ना ही क्यों है फिर, है ना। कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे, मतलब देखो, वो कहते हैं ना, दो रास्ते आ जाते हैं। यहाँ आते हैं वो दो रास्ते। यहाँ कुछ आम बच्चे निकलते हैं और कुछ खास बच्चे निकलते हैं, ठीक है। और कुछ बीच में निकलते हैं, जैसे मैं था। जैसे मैं क्या करता था, भाई सीखना है मुझे, कुछ ना कुछ तो सीखना है, मगर मैं कभी सीरियसली नहीं लेता था चीज़ों को, मतलब कभी उसमें डीप नहीं जाता था, ठीक है। तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे क्या करेंगे, इसको समझेंगे, इससे आगे सीखेंगे। एनसीईआरटी तो है ही, और भी किताबें हैं, आर डी शर्मा का नाम सुना होगा, है ना। और भी हैं, खास क्वेश्चन होते हैं जिनमें। और कुछ होते हैं भाई पेपर में नहीं आ रहा, वो सब मत पढ़ाओ, पास होना है हमें तो, या अच्छे मार्क्स लाने हैं, फिर भी पेपर में नहीं आ रहा तो क्या ही फ़ायदा, है ना। तो ऐसा माइंड सेट है तो तुम्हारा तो फिर आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और जिसको समझना है ये क्वेश्चन कैसे हुआ, ऐसा कुछ नहीं है बहुत ख़तरनाक क्वेश्चन है, कुछ नहीं है ऐसा। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आगे कई क्वेश्चन आएंगे ऐसे, कई चैप्टर आएंगे जिनमें ऑप्शनल एक्सरसाइज होगी जो पेपर के लिए नहीं होगी, या जिसमें स्टार मार्क होगा कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं होगा, है ना। तो ऐसे टाइम पे अगर तुम चाहोगे कि रहने दो, स्किप करो, तो समझ लेना जो मैंने अभी बताया, ठीक है, तुम कौन सी लाइन में जा रहे हो। तो फ़िलहाल एग्जांपल 5 से शुरू करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छी चीज़ें समझा रहे हैं हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। क्लास 10th है, क्वाड्रेटिक तक ही आता है बेसिकली। तो वेरीफाई करना है कि वेरीफाई दैट 3, -1, -1/3 आर द zeros ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू 3x³ -5x² -11x -3, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द zeros एंड द कोफिशिएंट। तो क्या बोल रहे हैं कि वेरीफाई करो, पता लगाओ कि ये तीनों क्या ज़ीरोज़ हैं इस पी एक्स के। सिंपल है भाई, एक्स की जगह पे 3 डाल के देख लो, फिर एक्स की जगह पे -1 डाल के देख लो, है ना। अगर 3 डाल, मतलब हर जगह 3 डाल दो, है ना, जीरो आ रहा है तो इसका मतलब हाँ भाई जीरो है। बट वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट, ठीक है। पहला पार्ट जो है इसका, 3 डाल के देखो, ये सब तो बच्चों का है ना। सेकंड क्या है, वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट, तो ये काफ़ी कुछ सिखाएगा, ठीक है। तो पहला पार्ट सिंपली करते हैं। एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल की जर्नल फॉर्म क्या होती है, जैसे मैं बोलता हूँ, एक अच्छे बच्चे की जर्नल फॉर्म क्या होती है। एक अच्छा बच्चा सुबह जल्दी उठेगा, पढ़ाई करेगा, मन लगा के काम करेगा और फ़ोन नहीं चलाएगा, अच्छी किताबें पढ़ेगा, है ना। तो ये सब जर्नल बच्चे की है। अगर मैं बोलूँ कि जर्नल बच्चे का एग्ज़ाम्पल दो, मतलब अच्छे बच्चे का एग्ज़ाम्पल दो, तो मैं किसी का भी नाम मान लो, मोहित बड़ा अच्छा बच्चा है। तो ये तो मोहित तो क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गई ना, जैसे P=3x³ -5x² वाली है ना। और जर्नल इक्वेशन क्या होगी x³ की, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। तो a b c d हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में, जो नहीं दे रखा होता वो ज़ीरो होता है, ठीक है, ध्यान देना इस बात का। और फिर क्या करना है हमें, देखो P3
पी ब्रैकेट के अंदर 3 है, फिर हर जगह 3 लगा दिया एक्स की जगह। ये पता है तुम्हें कैसे करना है, सिंपल है ना। फिर -1 डाल दिया। ज़ीरोज़ चेक करना मतलब आंसर चेक करो कि क्या ज़ीरोज़ आ रहे हैं। हाँ तो भाई तीनों के ही ज़ीरोज़ आ रहे हैं, देख रहे हो, तीनों के। क्वेश्चन बनाने वाले ने ही पहले सॉल्व करके दे रखा है हमें, एक तरह से बोल रखा है 3 -1 और 1/3 आर द ज़ीरोज़ ऑफ 3x³ -5x² -11x-3। तो ये तीनों ही इस इक्वेशन के ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो अब अल्फ़ा बीटा गामा ले लेंगे हम, है ना। वाई जैसा दिख रहा है, ये गामा कहेंगे इसको। तो हमने इन तीनों की वैल्यू को ले लिया। तो अब हमने एक चीज़ नोट करना है इस चीज़ को, कि जब भी हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे ना, तो आंसर जो आएगा वो -b/a आएगा। सोचो थोड़ा, ठीक है। ऐसा हो रहा है, मान लो तुम्हें यहीं से पता चल गया फॉर्मूला क्या, कि सम ऑफ रूट्स, ये रूट्स हैं, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ कह लो। एक पॉलिनॉमियल के सम ऑफ ज़ीरोज़ करोगे, अच्छा पॉलिनॉमियल कौन सा होना चाहिए, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ध्यान देना। सम ऑफ ज़ीरोज़ करोगे तो -b/a आएगा। अब एक और चीज़ देखो, ये मैंने क्या करा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, यानी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या बोलेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्यों, सम मतलब जमा, है ना। किसका जमा कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ज़ीरोज़ के मल्टीप्लाई, है ना, ज़ीरोज़ के मल्टीप्लाई का जमा कर रहे हैं। टेकन 2 एट अ टाइम, समझना, 2 ले रहे हैं एक बारी में। दोबारा बोल रहा हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम। एक बारी में 2 करके ले रहे हैं, 2 के जोड़े बना रहे हैं और फिर उनका सम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है आंसर, जो आंसर आएगा वो c/a आएगा। करके देख लो, c पता है ना क्या है, ऊपर अभी मैंने तुम्हें बताया था ABC क्या है, वो देखो, a = 3 है, b = -5, c = -11, है ना, d = -3। तो ये यहाँ पे डाल के देखोगे तो पता चलेगा c/a आएगा। अब क्या है आखिरी चीज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो टेकन 3 एट अ टाइम, तीनों को एक साथ ले लिया, प्रोडक्ट कर दिया। तो अल्फ़ा बीटा गामा का मल्टीप्लिकेशन होता है -d/a। अब d भी एक नया टर्म आ गया, समझ रहे हो। अच्छा एक बार थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, और भूल जाओ मतलब इसको थोड़ा दिमाग में रखो। और पिछली क्लास में मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाई थी, है ना। तो उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था, याद हो तो सोचो, आया याद, -b/a ही तो था। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना था, c/a। सही कह रहा हूँ कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, बस c/a देख लो चेंज हो गया, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा हो गया। और एक नया आ गया, अल्फ़ा बीटा गामा का तीनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया -d/a, ठीक है। नहीं ज़्यादा आ रहा है, दिक्कत हो रही है, मतलब देखो हमने क्या करा है इसमें, एक तरह से बोलेंगे कि भाई जैसे हम बोलते हैं ना कि किस तरह से समझाएं, जैसे अ, चलो, है ना, मैं तारक मेहता में ऐसे ही देख के बोलता हूँ। तो दया दया का बेटा है टप्पू, है ना। तो दया का बेटा है टप्पू, और मान लो टप्पू का कोई भाई भी है। तो हमने क्या करा, हमने पता लगाया कि भाई दया का बेटा है टप्पू और दया का बेटा है गप्पू, बोल दो कुछ भी बोल दो, है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ मान लो गप्पू। तो पता क्या चला कि गप्पू और अप्पू जो, वो टप्पू और अप्पू जो हैं दोनों भाई भाई हो गए ना, ऐसा कुछ, है ना। मैं एग्ज़ाम्पल थोड़ा बढ़िया नहीं दिया, मगर मेरे को लग रहा है तुम्हें आ गया होगा। मैं कहने का मतलब था इसमें कि अगर हम अगर जैसे हम ये सब कर रहे हैं ना, अल्फ़ा बीटा गामा को जोड़ जाड़ के कर रहे हैं काम, और उसके बाद उसमें रिलेशन निकाल दे रहे हैं कोफिशिएंट के साथ, ABCD के साथ। तो ये हम करके देख रहे हैं कैसे आंसर आ रहा है ना। हम किस तरह से जो आंसर आ रहा है 5/3 को हम, देखो यहाँ देख रहे हो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा में आगे जाके देखो
माइनस बाहर ले लिया और अंदर ब्रैकेट के अंदर -5 ले लिया, है ना। तो ये क्या हुआ, माइनस माइनस 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि हमें पहले जैसा बनाना है, हमें ABCD की फॉर्म में लाना है ना। तो हम कैसे भी करके ला रहे हैं। चलो मेरी तरफ से तो इतना ही इस आर्ट के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आसान था ये, है ना। होप मैंने समझाया होगा बढ़िया से, तुम्हें आ गया होगा। अच्छा एक्सरसाइज आती है, चलो कर देना, हो जाएगी। ठीक है, होमवर्क है तुम्हारे लिए। और तुम्हें तो पता ही है कि मैं पार्ट 3 जो बनाऊंगा उसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज डिस्कस करता हूँ, है ना। मतलब साइंस में तो इन टेक्स्ट भी होते हैं, बीच बीच में भी होते हैं, मैथ्स में तो एक्सरसाइज ही होती है ना। तो सारी एक्सरसाइज हम अगली में डिस्कस करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे और कुछ भी आना है। डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलो भाई डिवीजन एल्गोरिदम पे आते हैं। यू नो दैट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 3 zeros। ठीक है, सही बात है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कितनी जगह कट मारेगा, एक्स एक्सिस पे 3 जगह, है ना। ये सब देखो, अगर तुमने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, यानी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इसका पॉलिनोमियल का, तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा तुम्हें, या तुम भूल गए हो, है ना। उसमें हमने ग्राफ वगैरह सब देखा था। However, if you are given only 1 zero, you can find the other two. For this, let us consider a cubic polynomial this. ठीक है, if we tell you that one of the zeros is 1, then you know that x minus 1 is a factor. You can divide this by that as you have learnt in class 9th to get the question. चलो 9th क्लास फिर से रिवाइज हो गई। देखो बोलने का मतलब है कि ऐसा सोचो, ये इसका अच्छा एग्जांपल है मेरे पास। मैंने बोला कि भाई एक आंटी है, उनके 3 बेटे हैं, ठीक है। अब आंटी जा रखी है कहाँ पे, मान लो कि सब्जी लेने गई हैं, और उनका एक बेटा जो है वो खड़ा है, ठीक है। और बाकी के 2 बेटे जो हैं वो कहीं भीड़ में घुस रखे हैं, मतलब दिख नहीं रहे हैं कहीं। तो क्या करेगा, पहला बेटा क्या करेगा, उसको तो अपने भाइयों की शक्ल याद होगी, तो वो भीड़ में से ढूंढ निकालेगा ना अपने भाइयों को, और तीनों भाई एक साथ हो जाएंगे। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि आंटी जो है वो एक टाइप के क्या है, पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जिनके 3 बेटे हैं, यानी 3 जीरोज़ हैं, है ना। अब अगर आपको एक बेटे का पता है तो बाकी 2 बेटे भी पता चल जाएंगे, ठीक है। तो यही होता है कि देखो जैसे इसमें देखो x³ - 3x² - x+3 है ना। इसमें हमें एक बेटे का पता था कि एक बेटे का नाम है 1, तो हमें पता चल गया है कि x-1 फैक्टर होगा, है ना। ये 9th में हमने पढ़ा था। अब तुम बोलोगे भाई x कहाँ से आ गया है बीच में। देखो अगर मैं बोलूँ ना किसी का 0 है 2, तो आप बोलोगे कि फैक्टर हो जाएगा x-2, क्योंकि हमें कुछ ऐसा सोचना होता है कि जिससे कि पूरी इक्वेशन 0 हो जाए। अब देखो जैसे मैंने दोबारा देखो, 0 जो है 0 है 1, है ना। अब मैंने बोला कि मैं 1 में क्या क्या माइनस करूं कि 0 आ जाए, एक में से तो एक ही को माइनस करेंगे। तो 1 - 1 0 होता है ना, तो 1 को x मान लो, तो x-1 ऐसा कुछ, ठीक है। तो क्या हुआ, x-1 एक फैक्टर हो गया। वैसे अगर आपने 9th में पढ़ा होगा तो मेरे को नहीं लगता दिक्कत आई होगी, मगर मैंने कोशिश करी है समझाने की, है ना। तो एक फैक्टर हमारा आ गया, तो दूसरा अपने आप आ जाता है। कैसे भाई, बहुत तरीके हैं। पहले तो हमारा डिवाइड वाला तरीका जो हमने 9th में सीखा था, डिवाइड करना तो आता होगा, है ना, कि x-1 को डिवाइड कर रहे हैं x³ - 3x² है, ठीक है, जो भी है। तो x-1 ब्रैकेट के अंदर x² - 2x - 3 आ गया डिवाइड करने के बाद। अब आपको पता है कि एक हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, है ना, सही बोला था। तो क्वाड्रेटिक में लीनियर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये दोनों टर्म क्या क्या है भाई, लीनियर मतलब होता है जिसमें x की पावर 1 होती है, दिख रहा होगा x-1 में x की पावर 1 है। दूसरा x² - 2x - 3, है ना। तो इसमें क्या है, x की पावर 2 है, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म चलता है ना। फिर से 9th की बात, तो हमारे पास तीनों आंसर आ गए, 1 - 1 और 3। ये सारे क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं, समझ में आया। तो इस तरह के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे है एग्जाम्पल 6 देखो, इसको इससे डिवाइड करना है, किसको किससे, 2x² + 3x + 1 को x + 2 से डिवाइड करके देख लो भाई, आ गया।
जो आंसर आया उसको इस फॉर्म में लिखना। भाई मधुमक्खी आ गई थी, कोई नहीं। जो आंसर आया उसको इस फॉर्म में लिखना आना चाहिए। किस फॉर्म में? डिविडेंट इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। समझ में आया? डिविडेंट क्या होता है? अगर आपने ये मैंने अच्छा फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बताया था ये वाली बात, तो है ना, फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर्स वाले में। कोई बात नहीं। डिविडेंट जो होता है वो अंदर वाला हिस्सा होता है, मतलब जो जैसे झोपड़ी बनी हुई है ना, राइट साइड में देखो x+2 के मतलब आधी सी झोपड़ी, मैं उसको झोपड़ी बोलता हूँ, है ना। तो अंदर वाला हिस्सा जो है वो है हमारा डिविडेंट, नाम याद रखना, ठीक है। और इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवीज़र होता है, डिविडेंट होता है किसको डिवाइड करा जा रहा है, डिवीज़र होता है किससे डिवाइड करा जा रहा है, ठीक है। क्वोशेंट होता है क्वोशेंट होता है ऊपर क्या आ रहा है, या हम कभी लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी लिख देते हैं ना। जैसे यहाँ पे 2x-1 को ऊपर लिख रखा है, हम उसको पूरी झोपड़ी बना के राइट साइड में भी लिख लेते हैं। वो तो कुछ भी कर सकते हो, वो कोई कन्वेंशन नहीं है उसकी। तो इस तरह से हमारा ये आ गया, है ना। नाउ लेट अस एक्सटेंड दिस प्रॉब्लम एंड डिवाइड इट अकॉर्डिंग। अब देखो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमें यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन मिल गई और एक मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ थोड़ा दिमाग लगा के खेलेंगे, ठीक है। वी फर्स्ट अरेंज द टर्म ऑफ द डिविडेंड एंड डिवीज़र इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री। पहला स्टेप ध्यान देना। देखो यहाँ पे देख रहे हो तुम, डिवाइड कर रहे हैं हम 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से। देख रहे हो इन्होंने एक्स स्क्वायर को आखिरी में लिख दिया। भाई देखो 5 में 2 जोड़ो या 2 में 5 जोड़ो, बात एक ही होती है। तो पहला काम क्या करा करो, तुम इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाया करो। यानी अगर x की पावर 3 पहले है तो उसके बाद आनी चाहिए 2, उसके बाद आनी चाहिए 1, उसके बाद आनी चाहिए 0, है ना। तो ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना। तो पहले इस फॉर्म में अरेंज कर देंगे। फिर स्टेप 1 क्या कहता है, टू ऑब्टेन द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन डिवाइड द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिविडेंड बाय द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिवीज़र। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप सीधा इसमें देखो x² प्लस 2x प्लस 1 जो झोपड़ी से बनी हुई है उसमें देखो। अब मुझे क्या चाहिए 3, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, रुको। हाँ अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ मैं पेन पेपर नहीं चला रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास x², ठीक है। अब मेरे को चाहिए 3x³। क्या चाहिए? 3x³। मैं x² में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 3x³ हो जाए? सोचो, 3x मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना। समझ में आया कैसे? x² में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 3x³ आ जाए? मैं टाइम इसलिए दे रहा हूँ आप सोच सको, ठीक है। आ गया तो बहुत बढ़िया है यार, नहीं आया तो छोटा एग्जांपल दे देता हूँ। मैं y में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 3y हो जाए? 3 मल्टीप्लाई कर दो, वैसे ही ये है, ठीक है। इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं है, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही करके हमें क्या करना है, पहली पहली टर्म्स को कटवाना है, जैसे कि हमने 9th में करा था, ठीक है। तो इसमें भी वही लिखा है कि देन कैरी आउट द डिवीजन प्रोसेस। मैं स्टेप 1 का आखिरी लाइन पढ़ रहा हूँ, दिस इज़ 3x, देन कैरी आउट द डिवीजन प्रोसेस, व्हाट इज़ रिमेनिंग, ये रिमेन रहा, ठीक है। डिवीजन प्रोसेस तो आज पता ही होगा आपको। नाउ टू ऑब्टेन द सेकंड टर्म ऑफ द क्वेश्चन डिवाइड द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द न्यू डिविडेंड बाय द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिवीज़र, है ना। ऐसे करते करते डिवाइड करने सेम चीज़ चलेगी। पहले पहली टर्म को 0 आना चाहिए। फिर व्हाट रिमेन्स इज दिस, नाउ द डिग्री ऑफ 9x प्लस 10 इज़ लेस देन द डिग्री ऑफ डिवीज़र। हाँ, हमें रुकना कहाँ है ये कैसे पता चलेगा? ये देख रहे हो x² को डिवाइड कर रहे हैं x³ वाले टर्म से, तो नीचे क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन आ गई 9x प्लस 10। लीनियर मैंने 5-6 बार बता दिया लीनियर क्या होता है। जहाँ पे x की पावर 1 होती है तो 9x में x की पावर तो 1 है, तो 9x प्लस 10 जो है लीनियर इक्वेशन है। मगर हम डिवाइड किसको किससे कर रहे हैं, एक क्यूबिक को क्वाड्रेटिक से कर रहे हैं, तो फिर लीनियर पे जाके रुक जाना है, ठीक है। यहाँ पे 0 0 आने का इंतज़ार नहीं करना। तो यहाँ पे आप रुक जाएंगे और आपको पता चलेगा कि इस तरह से इक्वेशन आ गई
कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 5 प्लस 9x प्लस 10 जो है वो सेम आंसर ला रहे हैं। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अगेन आ गया, है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ भी यूक्लिड डिवीजन की तरह लग रहा है जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो अगर पी एक्स और जी एक्स दो पॉलिनोमियल हैं और जी एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो हम वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स। अच्छा, जी एक्स ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए भाई? आप एक बात बताओ, किसी नंबर को जीरो से आप डिवाइड कर रहे हो, क्या होगा? आएगा क्या वो, है ना। तो वही चीज़ है, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स आ गए, जहाँ पे आर एक्स जीरो और डिग्री आर एक्स या तो जीरो होगा या फिर डिग्री ऑफ आर एक्स जो होगी छोटी होगी डिग्री ऑफ जी एक्स से। ठीक है, जैसे वहाँ पे हम क्यूबिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे थे तो लीनियर आ रहा था आंसर, यानी छोटी डिग्री आ रही थी एक। तो इसको कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, घबराने की बात नहीं, सिर्फ डिवाइड करना आना चाहिए। एग्जाम्पल एट क्या करें, डिवाइड करो दिस बाय दैट और डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करो। डिवाइड करना तो आपको आ ही गया, है ना। थोड़ा क्या होगा यहाँ पे, थोड़ा कंसंट्रेशन फोकस चाहिए होगा। बताऊँ क्या, एक बार इसको बता दूँ आपको, छोटा सा है ये। मुझे लगता है ना कि तुम्हें आया नहीं होगा, अगर क्या पता तुम 9th का भूल गए हो। चलो इसको देख लो एक बार, ठीक है, झोपड़ी बनी हुई है इसको देख लो। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है ना। अब बताओ, मुझे माइनस एक्स क्यूब चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब आ गया, है ना। अब एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, और साइन चेंज हो जाते हैं। तो पहला टर्म कट गया, फिर नीचे क्या आ गया, नीचे वाली लाइन में देखो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 आ गया ना। अब मैं क्या करूँ, एक काम करता हूँ, -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारा एक्स स्क्वायर तो है ही। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 आ गया। अब साइन चेंज कर देंगे क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने से पता चला 3 आंसर रिमाइंडर आ गया। ठीक है, ऐसे समझ में आया होगा। तो 3 जो है, 3 की डिग्री तो छोटी है ना, डिग्री 0 है इसकी, तो फिर यहीं रुक जाते हैं और आगे कहाँ जाएंगे। तो डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर जो है वो डिविडेंट आ रहा है, देख रहे हो, यही हमने वेरीफाई करके देखना था, कर दिया। एग्जाम्पल 9 कह रहा है, ये सारे एग्जाम्पल अच्छे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है कोई भी एग्जाम्पल। एक बार तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे छप गया ना, तो तुम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो एग्जाम्पल 9 पे आते हैं। हमारे पास यहाँ पे इस बार 4 डिग्री की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, एक्स की पावर 4 तक जा रखी है। अगर हमें 2 रूट पता है तो बाकी के रूट निकालने हैं। देखो, अच्छा, 4 डिग्री की इक्वेशन में कितने रूट होंगे? कोई बोलेगा 4 होंगे, 4 होंगे नहीं, 4 हो सकते हैं, अंतर होता है। देखो, ऐसे बोल सकते हैं हम कि भाई मेरे दोस्त के पास 4 चॉकलेट थी, ठीक है, तो मैंने अगले दिन उससे आके पूछा कि भाई तेरे पास कितनी चॉकलेट है। तो मेरे दिमाग में क्या है, 4 चॉकलेट है, नहीं 4 हो सकते हैं, खाली होगी भाई उसने कुछ। तो वही होता है कि ज़रूरी नहीं है कि 4 डिग्री की इक्वेशन है तो 4 ही रूट होंगे, 4 हो सकते हैं, 3 2 1 0, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, 4 से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे बस। तो यहाँ तो फ़िलहाल क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 रूट दे रखे हैं, 2 और निकालने हैं, इसका मतलब यहाँ तो 4 होंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे निकालते हैं। हमने क्या करा, इन 2 रूट्स का यूज़ करके x माइनस 2 एक्स प्लस 2 का हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, फिर इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब पूरे पूरे रूट्स थे, है ना। अब रिमाइंडर 0 आया तो इससे क्या पता चल रहा, देखो यहाँ पे सो 2x, ये जो है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 आ गया ना ऊपर क्वोशेंट, है ना। अब क्वोशेंट को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से तो हमारा आंसर आएगा। अब इसका मतलब हमारा जो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है उसको स्प्लिट कर दो एक बार, तो हमारे पास अगले रूट भी आ जाएंगे। तो इस हिसाब से हाफ और 1 और नए रूट्स आ गए, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3 जो है वो आपकी यहाँ हो जाएगी। अच्छा, अभी मैंने एक्सरसाइज 4 भी देखी जो ऑप्शनल है,
है ना। एक्सरसाइज 3 में क्या क्या है, डिवाइड करना आना चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए। अगेन ये एग्जांपल से रिलेटेड है ना, हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा एग्जांपल ये एक्सरसाइज 2.4 भी ट्राई करो, ऑप्शनल है, मज़ा आएगा मगर, ठीक है। नहीं आया तो आंसर तो देख ही लेना, सिंपल है, ठीक है। और अच्छा ख़त्म। तो आज हमने क्या क्या देखा, देखो तुम्हारा होमवर्क क्या क्या है। आज ज़्यादा होमवर्क हो गया, कल तुम्हें सिर्फ 2.1 मिली थी ना, आज 2, 3, 4 मिल। अच्छा 4 जो है कंपलसरी नहीं है, मैं कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, करना है करो, ना करो ना है तो ना करो। वैसे भी जिसको मज़ा आता है ना वो करेगा, ठीक है। बहुत अलग अलग लोग होते हैं, किसी को 11वीं में जाके बायो चाहिए होगी, मैथ्स में इतना इंटरेस्ट ना होगा, तो वो कुछ और करेगा। फ़िलहाल के लिए तो आपको मैं बता देता हूँ कि भाई हमने ये पूरा चैप्टर कर दिया है, ठीक है। तुम्हारा होमवर्क जो है वो 2.2 से लेके 2.4 तक रहेगा, मैं तो बोलूँगा, ठीक है, 4 तक, अगर आपकी मर्ज़ी है वो तो जो कर सकता है वो तो करे एटलीस्ट। तो हाँ, फिर क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्या करेंगे, जो पार्ट 3 बनाऊँगा मैं उसमें हम समरी डिस्कस कर लेंगे। समरी डिस्कस मैं तब करता हूँ यार जब चैप्टर हो जाता है पूरा, है ना, क्योंकि उस टाइम मज़ा भी आता है, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें रहती हैं, कुछ भूल जाते हैं, कुछ रिवाइज़ करनी होती हैं, तो वहाँ समरी डिस्कस करने का फ़ायदा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में समरी डिस्कस करके सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर हो गया लगभग कंप्लीट, ठीक है। फिर तब तक के लिए लगे रहो, करते रहो मेहनत, है ना। आशा समझ में आ रहा हो तुम्हें। अगर अगर तुम्हें उसमें दिक्कत है ना डिवाइड करने में, तो मैं पेन कॉपी वाले से भी समझा सकता हूँ, ठीक है। तुम बता देना जिस तरह से, अगर तुम्हें नहीं आएगा समझ में मुझसे पूछ लेना, मैं पेन कॉपी वाले से भी करके बता सकता हूँ। फ़िलहाल मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। एनीवेज चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।